मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। एक कॉमेडी कुणाल कारमा नाम का व्यक्ति है जो कि एक हिंदू है। सीधे तौर पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है आज के तौर पर। उन्होंने सीधे तौर पर दो बातें कही कि मैं हिंदू हूं, अगर मैं मुसलमान होता तो मैं मंच पर नहीं बल्कि फोटोज़ में होता। आप लोगों को पता है उमर खालिद कितने टाइम से जेल के अंदर है ना। तो आज जो मुसलमानों के बारे में एक रहस्यमयी बातें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सुनवाने वाला हूँ, उसको आप लोग सुनकर जाइएगा और देखकर जाइएगा और समझिएगा कि किस तरह से आज एक सिस्टेमिक तरीके से मुसलमानों पर वार किया जा रहा है और उन पर निशाना साधा जा रहा है। वीडियो आप लोग देखिए। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए यहाँ मुसलमान आया, होता तो सिर्फ फोटो में आता। फोटो में आता। बिल्कुल ये सही जो बात है हो रहा ये। है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गए, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा मतलब कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे, शायद कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आया। सबसे जहरीला मीडिया सब बैठे हैं अभी लश्कर ए नोएडा में। लश्कर ए नोएडा में। तो एज एन एक्टिव सिटीजन हमारा भी काम है कि जहां हम बोल सके, जहां हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहां पे एक्टिवली हम करेक्ट करें, एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीज मूवमेंट्स। थैंक यू आप सब लोग जो यहाँ है उसके लिए थैंक यू। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। तो सिर्फ फोटो में आता, जिस तरह से और मुसलमानों को बंद कर रखा जेलों के अंदर। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? बिल्कुल। कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में एक 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है, जहाँ पे ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे, वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जाम्पल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। बताइए। ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा, मत आओ। उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना, ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे हैं ढोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होते हैं, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी, फिर आधे घंटे के अंदर माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला ये। बिल्कुल, ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गए, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा मतलब पूरा ये कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे, शायद कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। बताइए क्या हो गया उमर खालिद को? नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, नेशनल मीडिया
थैंक यू। नहीं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, बट हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आए आज। सबसे जहरीला मीडिया I think नहीं वो पहुंचा अभी। सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को आई थिंक वही बुलाना सही होगा। और आई थिंक जो एक बात है कम्युनिकेशन की ना, हमें उस पर अभी एक एक्टिव स्टेप लेके, जो भी जहाँ पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखे किसी माइनॉरिटी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, प्लीज़ उसे करेक्ट करना चालू कीजिए। जो लोगों ने आज बातें बोली है वो कुछ आज से नहीं हो रही है, वो शायद मैं जब 10 साल का था तभी से हो रही थी। एक फिल्म थी आनंद पटवर्धन ने बनाई थी जिसमें गोडसे के भाई का इंटरव्यू था। वो पूरी फिल्म हमारी फैमिली ने कभी नहीं दिखाई क्योंकि वो फिल्म में कॉन्टेक्स्ट था और गोडसे को ऑफ कोर्स भारत का पहला टेररिस्ट बुलाया गया था, पर वो इंटरव्यू हमें दिखाया गया बचपन में कि ऐसे इंस्पायर होना है। तो आप जो इंड्रोक्टिनेशन की बात करते हैं वो सब जगह हो रही है और मेजॉरिटी में जब होती है तब लोग भुगतते हैं ऐसे। तो एज एन एक्टिव सिटीजन हमारा भी काम है कि जहाँ हम बोल सके, जहाँ हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहाँ पे एक्टिवली हम करेक्ट करें, एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीज पर्सनस। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से ख़ास करके गोदी मीडिया, कोई भी एक छोटा सा भी रफड़ा हो जाए और उसमें मुसलमान इन्वॉल्व हो किसी भी तरह से, तो उसको कितना बड़ा बनाकर दिखाती है। किस तरह से उनको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, किस तरह से उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, किस तरह से उसको दूसरे मुल्कों से जुड़ा हुआ बता दिया जाता है। इस तरह की सबसे पहले गोदी मीडिया की तरफ से स्टार्टिंग की जाती है और फिर वो नफ़रत घर घर जाकर पनपने लगती है, पलने लगती है, जो कि आज बहुत सारी जगहों से इस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ रुझान देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग अवेयर हों कि किस तरह से आज देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत बांटने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।